नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। कल की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे घर्षण बल, जो कि पूरा हो लिया था अपना। घर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो उनकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, वो कौन सा बल था? घर्षण बल था, जो कि दोनों वस्तुओं की गति का क्या करता था? विरोध कर रहा था और दोनों वस्तुओं की गति के विपरीत लगता है। घर्षण बल के हमने नियम भी देखे थे कल की क्लास में, जो कि पहला था अपना स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल था कि किसी समतल में रखी हुई चट्टान को क्या करना? धक्का लगाना। तो किस प्रकार का था? स्थैतिक घर्षण का। दूसरा था सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में हमने एग्जांपल देखा कि वाटर पार्क में जो फिसलन पट्टी लगी हुई होती है, तो वो कौन सी प्रकार का घर्षण करती है? सर्पी घर्षण। तीसरा था अपना लौटनिक घर्षण। लौटनिक घर्षण में क्या होता है कि जो वस्तु की गति होती है वो लुढ़क कर होती है। जैसे कि कोई सिलेंडर है और सिलेंडर भरे हुए सिलेंडर को जमीन पे पटक करके उसको लुढ़का करके आगे ले जाना, ये लुढ़का कर जो गति करता है तो वो कौन सा होता है? लौटनिक घर्षण होता है। चौथा घर्षण था अपना गतिज घर्षण। गतिज घर्षण में क्या था? गतिशील वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? गतिज घर्षण कहते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने लिया था, जैसे कि कोई गाड़ी सड़क पे गति कर रही है, तो गाड़ी और सड़क के बीच में जो घर्षण की क्रिया हो रही है, तो उसको कौन सा घर्षण कहते हैं? गतिज घर्षण कहते हैं। फिर आगे बात की थी हमने कि जो सर्वाधिक घर्षण और न्यूनतम घर्षण और ठोस और द्रव और गैस के मध्य घर्षण की। तो सर्वाधिक घर्षण जो होता है वो तो स्थैतिक या स्थिर घर्षण में होता है, और जो न्यूनतम घर्षण जो होता है वो किस में होता है? न्यूनतम घर्षण लौटनिक घर्षण में होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे हमने बात की कि ठोस से ठोस में किस प्रकार का घर्षण होता है, तो ठोस से ठोस के मध्य सर्वाधिक घर्षण होता है, और द्रव से द्रव के मध्य घर्षण किस प्रकार का घर्षण है? ठोस से थोड़ा कम घर्षण है। और न्यूनतम किसमें था? गैस वाला, यानी कि गैस से गैस के मध्य में जो घर्षण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। एक और बात, जो घर्षण जो होता है वो चिकनी सतह पे, यानी कि घर्षण अपनी खुद की सतह पर निर्भर करता है। अगर कोई सतह चिकनी होगी तो वहां पे घर्षण बल भी क्या होगा? सर्वाधिक होगा। और अगर कोई सतह खुरदरी होगी तो वहां पे क्या होगा? घर्षण बल भी कम होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी कल की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, किसी पत्थर को ऊपर फेंक दिया तो वापस नीचे आता है। क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल की हमें बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों क्लास के अंदर और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई चैप्टर, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन आपको संदेह लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डाल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं आज की क्लास की गुरुत्वाकर्षण बल की, जो कि उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला अपने पास है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है? ये मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये कोई स्थितियां हैं, जैसे ए स्थिति, मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या कौन सी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। बात एक ही है। तो स्थिति अपनी, जैसे पहली स्थिति है ये क्या है? पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर ये क्या आ रही है? कोई बॉल आ रही है। ये लो, ये कोई बॉल है और ये पृथ्वी की तरफ आ रही है बॉल। ये तो होगी अपनी पहली स्थिति। बात करते हैं दूसरी स्थिति की, बी। वही बात, ये पृथ्वी होगी अपनी। पृथ्वी के ऊपर मान लो कोई आदमी गति कर रहा है, चल रहा है, मतलब कि खड़ा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये हो गई दूसरी स्थिति, आदमी। तीसरी स्थिति की बात करते हैं सी वाले की, वही ये अपनी पृथ्वी।
अब इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये कोई दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं के मध्य आपस में क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, डी ले लेते हैं, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, और ई ले लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अधिक है की जगह लग रहा है, ऐसे कर लो आप, इस क्वेश्चन में और भी बेस्ट लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ए स्थिति, बी स्थिति, सी स्थिति और डी स्थिति, और आखिरी ऑप्शन अपना इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों आया, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यानी कि इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी है, उन सब में क्या होता है, आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उपस्थित। नोट लगा के लिख सकते हो, नोट, ये लगा दिया नोट, नोट, समझ में आ गया यहां तक। तो आगे आगे बात करते हैं, नोट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं पर, दूसरी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, लगाती है। क्लियर यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और आपके सामने ये तीन स्थिति है, और आगे उपरोक्त सभी है, और ये वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं पर क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो प्राकृतिक बलों में सबसे क्या है, दुर्बल बल है, इसलिए हमें इसको देख नहीं पाते हैं कि नहीं हमें पता चल पाता है कि बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में लग रहा है। तो एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक बलों में, प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल बल है, सबसे क्या है, दुर्बल बल है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है कि प्राकृतिक बल जितने भी हैं उन बलों में क्या है, सबसे दुर्बल बल है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। क्लियर यहां तक, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि दो वस्तुएं हैं, कोई दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, बल लगा रही है। मान लो ये कोई क्वेश्चन अपना, जैसे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आएगा। जैसे क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो बताओ, तो बताओ कौन सी वस्तु पर, कौन सी वस्तु पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, अधिक गुरुत्वाकर्षण, अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें दो वस्तुएं दे रखी है। जैसे पहली वस्तु है, जैसे ये कोई पहली वस्तु है, ठीक है,
ये अपने पास क्या है, पहली वस्तु है, और इसका जो भार है, जो द्रव्यमान है वो कितना है, जैसे 500 केजी, 500 की द्रव्यमान है। इधर दूसरी वस्तु है, ये वाली, ये कोई दूसरी वस्तु है, और इसका वजन जो है वो क्या है, 50 केजी। तो ये तो हो गया अपने पास ए, और ये हो गया अपने पास बी। सी ऑप्शन बनाते हैं, दोनों में बराबर, दोनों पर बराबर, ठीक है। और डी ऑप्शन बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हो गया डी ऑप्शन। तो आप बताइए, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हमें पता है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन कौन सी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो सर्वाधिक लग रहा है, बताइए। क्योंकि हमें पता है, ऑप्शन है सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप नोट लगा लो, नोट नोट नोट, दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्लियर, नो डाउट। दो वस्तुएं चाहे वो कितने भी किलोग्राम की हो, उनका द्रव्यमान, उनका भार चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जब उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा, समान लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, समान होता है। आगे बात करते हैं, दो वस्तुओं, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके उनके द्रव्यमानों, उनके द्रव्यमानों के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफलों, द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच या मध्य की दूरी के दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है, व्यतकर्मानुपाती होता है। यानी दो वस्तुओं के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो क्या करता है, जो उनका द्रव्यमान होता है उनका तो क्या होता है, गुणनफलों के समानुपाती होता है, और जो उनके बीच की दूरी होती है उनके वर्ग का क्या होता है, व्यतकर्मानुपाती होता है। कैसे, जैसे अपने पास ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इनका अपन ने द्रव्यमान मान लिया m1 और इसका द्रव्यमान मान लिया m2, और दोनों के मध्य क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये इनके बीच की लंबाई हो गई r। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है। ये हो गया अपना गुरुत्वाकर्षण बल, Fg व्यतकर्मानुपाती होता है, किसके, द्रव्यमान के, क्या होता है, समानुपात होता है, और जो इसकी जो दूरी है, ये जो दूरी है इसके क्या होता है, वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है। बात क्लियर यहां तक, यानी कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपात होता है, और जो इसकी जो दूरी है उसकी क्या होता है, व्यतकर्मानुपाती होता है। आगे बात करते हैं,
जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि एफ जी बराबर, यानी कि क्वेश्चन में आ जाए कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान क्या होता है, समानुपात होता है। तो इस जो ये जो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो व्युत्क्रमानुपाती वाला जो चिन्ह आ रहा है ना इसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, एक पूर्ण गुणांक राशि ले लेंगे जी ग्रेटर जी ये, और इस जी को इस जी से इस राशि को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती वाला जो चिन्ह है ना ये हट जाएगा। कैसे, देखो इधर एफ जी बराबर जी इंटू M1 इंटू M2, और इधर आ जाएगा अपॉन आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, चिन्ह हट गया, कौन सा, व्युत्क्रमानुपाती वाला। एफ जी बराबर में जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जी क्या है, जी क्या है, जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये जी क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी जी को इस राशि से गुणा करने पर व्युत्क्रमानुपाती वाला चिन्ह जो है वो क्या हो गया, अपना हट गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, जी का मान कितना होता है। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 11, और यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन यानी NT इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू किलोग्राम का स्क्वायर। ये क्या हो गया, अपने पास जी का मान आ गया। अब ये न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कहां से आया, पहले की क्लासों में हमने मात्रकों की चर्चा की थी। मात्रक कैसे निकालते हैं, तो इधर जी का मात्रक निकालते हैं किस प्रकार से, क्योंकि हमें पता है कि एफ जी बराबर जी इंटू M1 M2 अपॉन आर का क्या है, स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, जी का मात्रक निकालना है, तो जी को इधर ले आते हैं। जी बराबर में, अब ये राशि इससे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो एफ जी इंटू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, और ये राशि बट्टे में आ जाएगी M1 डॉट M2। ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया, बल हो गया, और ये क्या हो गई, दूरी हो गई। क्योंकि हमें पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और हमें पता है दूरी का मात्रक, दूरी बराबर क्या होता है, मीटर होता है। और हमें यह भी पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान M बराबर क्या होता है, किलोग्राम। क्लियर यहां तक। अगर ये राशि आपको पता है और इन राशियों का मात्रक आपको पता है तो आप बेझिझक इस जी का मात्रक भी बता सकते हो। कैसे, बल का मात्रक न्यूटन, तो बल का मात्रक अपने पास क्या आ गया, न्यूटन आ गया। ठीक है, और इधर दूरी का मात्रक अपने पास क्या आ गया, मीटर। तो ये हो गया अपने पास मीटर की क्या लगानी है, स्क्वायर लगानी है, तो स्क्वायर लगवा दो, लगा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं द्रव्यमान का मात्रक अपने पास क्या है, ये किलोग्राम। ठीक है, तो इस किलोग्राम को यहाँ पे लगा देते हैं, अपॉन क्या हो गया, केजी, किलोग्राम। अब इस किलोग्राम में भी क्या लगेगी, स्क्वायर लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि द्रव्यमान को द्रव्यमान से गुणा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास किसका, जी का मात्रक हो गया। क्लियर यहां तक, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है उसका मान क्या है, एफ जी है। फॉर एग्जांपल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी एफ जी है। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, एफ जी है। अगर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण एफ जी है, यहां पे क्या करो, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल Fg है, ठीक है। तथा इनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल Fg है तथा इनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने गुरुत्वाकर्षण का क्या निकाला था? फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था? Fg m2 m1 m2 व्यक्त कर्मानुपाती क्या होता है? r का स्क्वायर होता है। ये है अपने पास किसका? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। अब ये जो Fg है, Fg क्या है? एक प्रारंभिक बल है। प्रारंभिक क्या है? बल है, ठीक है। और m1 व m2 पूरे क्वेश्चन में कहीं भी m1 व m2 का मान नहीं दे रखा है। अतः m1 व m2 को क्या कर देंगे? नो मैटर, यानी कि इनका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो बात करते हैं क्या हो जाएगा इसमें? बराबर Fg व्यक्त कर्मानुपाती 1/r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि मान लेते हैं कि F1/F2 बराबर ये राशि व्यक्त कर्मानुपाती में, इसलिए R2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और R1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये राशि क्या थी? व्यक्त कर्मानुपाती थी। ये राशि हमने मान ली, ठीक है। अब हमें पता है कि F1 बराबर कितना है? Fg, ठीक है। और R2 यानी बीच की दूरी को क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे। तो R2 बराबर कितना है? 4 गुना। ये राशि दे रखी है। अब हमें मान निकालना है किसका? F2 बराबर, इन राशियों को मान इस सूत्र में रखने की कोशिश करते हैं। F1 की जगह रख देते हैं Fg डायरेक्ट। तो Fg अपॉन में क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर R2 की जगह रख देंगे 4 गुना और स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन में R1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, काट देंगे। तो अपने पास क्या बच जाता है? Fg अपॉन F2 बराबर में 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच गया? ये 16, ठीक है। तो F2 का मान क्या हो जाएगा? Fg को ऊपर ले जाएंगे तो ये 16 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास आ गया किसका मान? F2 का मान आ गया। तो F2 बराबर 1/16 बोल सकते हैं इसको, या Fg बराबर 1/16, क्योंकि ये तो हमने मानना था F1 और F2 को, ठीक है ना। तो Fg बराबर 1/16 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल Fg है तथा इनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? और ऑप्शन दे दिया आपके पास में। ये क्वेश्चन ऑप्शन आ गया पास में 4 गुना, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में आ गया 16 गुना, सी ऑप्शन में आ गया 1/16, और डी ऑप्शन में आ गया कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसके 4 क्या है? ऑप्शन है। तो हमें पता है क्योंकि हमने अभी इसको सॉल्यूशन किया है, इसका हल निकाला है। कितने आया? पास Fg का मान 1/16 आया था। तो देखते ही टिक कर देना 1/16, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आगे की बात करते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई समस्या आए आपको, या ऐसा लगे कि
मुझे कंफ्यूज है या कोई डाउट है तो आप अपने डाउट से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।